आज की प्रश्नावली खत्म होते ही तुम्हारा नया चैप्टर चालू हो जाएगा। इसमें 5 क्वेश्चन हैं, 1 2 3 4 5। मैंने पांचों के पांचों लिख दिए हैं, ठीक है। पहला पढ़ रहा हूं, पढ़कर आपके समझ में आ जाए तो स्किप कर देना, छोड़ देना, और ना आए तो मुझसे पूछ लेना कि होगा कैसे। एक पेटी में सेब इस प्रकार रखे गए हैं कि प्रत्येक पंक्ति में उतने ही सेब हैं जितनी उस तह में पंक्तियां हैं, ठीक है। यदि तहों की संख्या पंक्तियों की संख्या के समान हो तो पेटी में कुल 1728 सेब रखे गए हों तो प्रत्येक तह में कितने सेब रखे गए हैं। सबसे पहले तो आपको यह जानकारी होनी चाहिए कि ये जो पेटी की बात कर रहा है, इसने कहा नहीं है, लेकिन वो पेटी घनाकार है। कैसी है? घनाकार है। ओके, पूरा डिब्बा जो है वो घन के रूप में है। कहा नहीं है इसने, क्योंकि एक्सरसाइज में है ये सब। तो उतने ही सेब हैं जितने की उसमें पंक्तियां हैं। तो सीधी सीधी बात है, इसका घनमूल निकालना है आपको। क्या निकालना है? घनमूल। निकाल लोगे 1728 का घनमूल? यस। कितना आता है? 12 आता है। आंसर चेक करो, 12 है या नहीं है? 12 ही है। देखो जल्दी से, फिर मैं आगे बढ़ता हूं। उत्तर कितना है? 144। कितना है? 144 है। अच्छा, तो 144 कैसे आया भाई? घनमूल तो कितना है? 12 है। जरा एक बार देखते हैं फिर इसे। एक पंक्ति में सेब इस प्रकार रखे गए हैं कि प्रत्येक पंक्ति में उतने ही सेब हैं जितने उस तह में पंक्तियां हैं। तो प्रत्येक तह की संख्या पंक्तियों की संख्या के समान है। तो उस पेटी में कुल इतने 17 सेब हैं, तो प्रत्येक तह में कितने सेब हैं? प्रत्येक तह में कितने सेब हैं? अब जरा कर लें इसे, ठीक है। देखो उत्तर में आपका सीधा सीधा कुछ गड़बड़ आई है। तो क्या है जी? कुल पेटी में से संख्या कितनी है? कुल पेटी में सेबों की संख्या बराबर 1728। ओके, अब यहां 1728 का निकालते हैं हम घनमूल, क्योंकि पेटी कैसी है? घनाकार है। तो आप कह रहे हैं इसे काटने 2 से? यस। 2 अट्ठे 16, 2 छिक्के 12, 2 चौक 8, 2 चौक 8, 2 तिया 6, फिर 2 दूनी 4, 2 इक्कन 2, फिर 2 नाम 2 अट्ठे, फिर ठीक काट रहा हूँ? यस। फिर 3 से और 3 9, 3 इक्कन 3, ये आ गया। मैंने जोड़े बनाए, ये बन गए, 12 ही आ रहे हैं निकल के, ठीक है। तो यहां लिखेंगे आप 1728 का घनमूल बराबर √3 1728। बस ओके। अब क्या हुआ देखो जी, 2 की घात 3 गुणा 2 गुणा बराबर कितना आया? 2 गुणा 2 गुणा 3 कितना आया? 12 आ गया ना। अब सुनो, एक बार फिर प्रश्न को पढ़ते हैं। एक पेटी है और क्या कह रहे हैं? प्रत्येक तह में कितने सेब हैं? पेटी में कुल इतने हैं और
उस तह में पंक्तियां हैं, जितनी पंक्ति हैं उतनी ही तह है। ठीक है, जितनी पंक्ति है, बात समझो, मैं बना के दिखाऊं। एक पंक्ति रही ये, मुझको सेब बनाने नहीं आ रहे हैं, फिर भी देखो आप इस प्रकार से, ठीक है, इस प्रकार से बनना है। चलो गोला मान लें, ऐसे करके एक पंक्ति 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और 11 और 12। एक पंक्ति में कितने सेब हैं? 12। ये आप एक मेज का वो ले लीजिए या इसका ले लीजिए, मान लीजिए इस प्रकार से है, इसे ऐसे तो होगा, तो एक पंक्ति में कितने आ रहे हैं? 12। और ये कह रहे हैं इसमें इतनी ही, एक तह में जितनी पंक्तियां हैं उतने ही सेब हैं, तो इसमें 12 ही क्या होंगी? पंक्तियां। और एक पंक्ति में कितने सेब हैं? 12 सेब हैं, तो पूरी तह में कितने सेब आ गए? 12 12 12 12 12 12 12 बार जोड़ दो 12 12 को करके, या गुणा कर दीजिए 12 12 144। ठीक है, तो कितना आ जाएगा? एक तह में सेबों की संख्या बराबर 12 गुणा 12 बराबर 144। बोलो, बात आई समझ में? नहीं आई? आ गई? आ गई समझ में? पूजा हंसी आ रही है, खांसी आ रही है? खांसी आ रही है। अच्छा, खांसी आ रही है, ऐसा लग रहा था देखने से। अच्छा, तो हंसी आ रही है, फिर ये क्यों कह रही खांसी आ रही है? भाई साहब क्या कर रहे हो यार? कुणाल सीधे बैठो यार, जरा देखो ध्यान से, ठीक है? समझ में आया ना? बहुत बढ़िया। क्वेश्चन नंबर 2, इधर देखो। हाँ, दूसरा पढ़ो। एक संदूक में चाक के डिब्बे घन के रूप में रखे गए हैं। यदि कुल डिब्बों की संख्या 2744 हो तो संदूक में एक तह में चौक के कितने डिब्बे हैं? ये भी ऐसा ही है। एक संदूक में चौक के डिब्बे रखे गए हैं, यदि कुल डिब्बों की संख्या दे रखी है, तो संदूक में एक तह में चौक कितने चौक है, कितने डिब्बे आए हैं चौक के? ठीक है, क्या निकालो? घनमूल निकल जाएगा, 12। फिर जितना आए उसका मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तह में तो जब भी निकलेंगे। अच्छा, देखो ओके, ऐसा आया तो आया। हाँ, कर लोगे? यस। करूं? नहीं। कौन कौन कहता है करूं? सवाल बताओ, कोई करवाना चाहता है? 1 2, मतलब तुम्हें थाली ठीक नहीं लगता है? वैसे तुम ट्राई करना चाहो, हो जाएगा। सर हो जाएगा। एक बार ट्राई कर लेना, कल पूछ लेना, इंटरवल में पूछ लेना, फिर कोई बात नहीं है। आगे बढ़े। एक शोरूम में कांच के रंगीन इकाई घन, एक इकाई घन है, मतलब कहने का मतलब इकाई घन का मतलब है उसकी 1 मीटर में तो 1 मीटर उसकी लंबाई है और 1 मीटर चौड़ाई है, 1 मीटर ऊंचाई है। सेंटीमीटर में तो 1 सेंटीमीटर लंबाई है और 1 सेंटीमीटर चौड़ाई और 1 सेंटीमीटर ऊंचाई। इकाई घन का मतलब यही होता है। घन एक दूसरे के सटा कर रख दिए हैं, बिल्कुल पास ऐसे करके, फिर उसके ऊपर सटा के डिब्बे भर दिए पूरे। इस प्रकार रखे गए हैं कि वे एक बड़े घन का आकार ले लेते हैं, ऐसे ही रखते पूरा बड़ा घन बना दिया। ठीक है, डिब्बों का एक पूरा मकान सा बना दिया, जैसे चिट्टा नहीं लगा देते ईंट का, ऐसे। यदि इस प्रकार रखे गए रंगीन घनों की कुल संख्या 512 है तो ज्ञात कीजिए कि रंगीन घनों की कितनी तहों में उक्त घनाकृतियां बनी हैं। मतलब तो 512 को क्या निकालना है तुम्हें? घन आएगा 8। 8 में 8 की गुणा कर देंगे। नहीं, ये कहते हैं रंगीन घनों की कितनी तहों से उक्त घनाकृति बनी है, तो अब उसकी गुणा नहीं होगी इसमें देखो आंसर 8 ही दे रखा होगा, चेक करो।
आंसर में 8 ही दे रखा। अब समझ में नहीं आ रहा तुम्हारे कहाँ तो गुणा करनी है कहाँ नहीं करनी है, ये नहीं आ रहा ना, एक बात फिर समझे कर लें इसे, इजी सा सवाल है, ठीक भी रहेगा। तो घनों की कुल संख्या कितनी है? 312। घनों की कुल संख्या बराबर कितनी है? 512 है। अच्छा तीसरा लिख दे, ठीक है। 512 का घनमूल, इसका मतलब करनी घात 3 लगा के 512 लिख दो, ठीक है। फिर आप जानते ही हैं ये 8 गुणा 8 गुणा 8 होता है। कौन कौन जानता है ये कि 512 को 8 से 3 बार काटा जा सकता है, 3 बार, मतलब 8 करके। तो यहाँ काट के देख लो, नहीं जानते तो याद रखा करो इतना। तो 8 से काटा, 8 पंजे 8 6 कितना बचा? 3 8 चौक, फिर 8 2 बट्टू 64, फिर 8 एकन कट गया ना, ऐसे कर बराबर 3 8 की घात 3 निकल जाएगा। सर यहाँ पे गुणा क्यों नहीं की? ये पता गुणा से तुम गुणा ना हुई जहाँ 8 की और 8 की 3 बार इनके, अरे 8 8 की 3 बार गुणा कर लेंगे तो 512 नहीं आएगा, तो फिर से घन निकल आया। और हमें निकालना है घनमूल। हमें क्या निकालना है? समझ में आया? वैसे ही कि सबके डर से हाँ हिला दिया, आ गया, ठीक है। ये निकल आया घन। अब बात समझो, यहाँ तक तो हो गया आपका बहुत काम आसान। अब प्रश्न जो कह रहा है उसे एक बात और समझे। कांच के शोरूम में कांच की रंगीन इकाई घन एक दूसरे से सटाकर रखे गए हैं। कोई घन के डिब्बे हैं जो एक दूसरे के ऊपर बिल्कुल सटाकर रखे गए, ठीक है। और एक बड़े घन का रूप ले लेते हैं। यदि इस प्रकार रखे गए रंगीन घनों की कुल संख्या 512 है तो ज्ञात कीजिए कि, यहां से ज्ञात कीजिए कि रंगीन घनों की कितनी तहों से, कितनी तह है। तह में ये नहीं पूछ रहा कितने घन है, भाई एक तह बनी हो ऐसे करके, इसे एक ही तो तह बोलोगे, जबकि इस एक तह पर कई सारे घन रखे गए हैं ऐसे करके, उन्हें नहीं गिनना है हम, केवल इसे एक तह गिनेंगे। जैसे हम गिनेंगे इसे एक तह और इसे दूसरी तह, ये नहीं गिनेंगे कि इन पर कितने सेब या कितने घन आ सकते हैं। हम केवल तहों की संख्या ज्ञात करना है, ना कि तहों में घनों की संख्या। अगर तहों में घनों की संख्या ज्ञात कर रहे होते तो 64 लिख देते फिर, ठीक है। कितनी हो जाती? 64। तो हमारी 8 है तहों में उक्त घनाकृति बनी है। कितनी तहों से बनी है? 8 तहों से, ठीक है। आंसर आया समझ में? yes. अगला प्रश्न देखिए। प्रधानमंत्री के राष्ट्रीय राहत कोष के लिए एक विद्यालय की एक कक्षा का प्रत्येक विद्यार्थी उस कक्षा के विद्यार्थियों की संख्या के घन के बराबर रुपये चंदे के रूप में देता है। प्रधानमंत्री जी आ रहे हैं तो सभी क्या करते हैं कि उनकी भव्य स्वागत के लिए पैसे इकट्ठे करते हैं स्टूडेंट, ठीक है। अच्छा, जैसे कि आप फेयरवेल के लिए अपना करते हो पैसे इकट्ठे, ये प्रधानमंत्री जी के लिए कर रहे हैं, ठीक है। सॉरी, प्रधानमंत्री राष्ट्रीय राहत कोष के लिए, प्रधानमंत्री जी नहीं आ रहे, मिस्टेक हो गई, उसके लिए सॉरी। राष्ट्रीय राहत कोष का मतलब होता है कहीं जैसे कोई आपदा आ गई है, कहीं बाढ़ आ गई है, सूखा पड़ गया है, उसमें पैसा दे दिया जाता है। वो पैसा हमारा प्रधानमंत्री जी जो है अपने किसी भी प्रकार से जो भी कर्मचारी हैं उनके द्वारा
उन्हें पहुंचा दिया जाता है जो पीड़ित व्यक्ति होते हैं। जैसे सुनामी हुई थी अभी, एक राष्ट्रीय आपदा थी, उसमें पैसे इकट्ठे हुए थे, सभी जिले और सभी डिस्ट्रिक्ट और वो जो है तुम्हारे स्टेट के सभी लोगों ने कहीं थोड़े थोड़े पैसे इकट्ठे करके चंदे के रूप में दिए थे। ठीक है, तो इसे बोलते हैं राष्ट्रीय राहत कोष, इसे बोलते हैं पूरा नाम प्रधानमंत्री राष्ट्रीय राहत कोष। ठीक है, विद्यार्थियों की संख्या के धन के बराबर रुपये चंदे के रूप में दिए। कहने का मतलब यदि 25 विद्यार्थी हैं तो प्रत्येक विद्यार्थी ने कितने रुपये दिए हैं? 25। अगर कक्षा में 100 विद्यार्थी हैं तो प्रत्येक विद्यार्थी ने कितने रुपये दिए हैं? 100। बात ये है। ओके, तो आपकी कक्षा में कितने स्टूडेंट हैं? 67। ऐसे ही इसमें रहा। ठीक है, देता है। इस प्रकार यदि कुल चंदे की धनराशि कितना इकट्ठी हो गई तो उस कक्षा में कुल कितने विद्यार्थी हैं, उस कक्षा में कुल कितने विद्यार्थी हैं, ये ज्ञात करना है जी। करें, निकालें इसका। हाँ जी, 25। कितना आ रहा है? 25। अब आंसर चेक किया, कितना है? 25 विद्यार्थी। आ गया समझ में? यस। और कुछ करना है? हो जाएगा? यस। नहीं होगा? हो जाएगा। हाँ तो ये बताना हो जाएगा। ठीक है, आगे हो जाएगा नहीं होगा? यस। अच्छा ईमानदारी से बताओ, कौन कौन कर लेगा? हाथ उठाओ। अच्छा इतने लोग कर लेंगे। ये लक्ष्मी ने जबरदस्ती हाथ उठाया है। अरे घनमूल ही निकालना है। अगला देख लो, 5 में देख लो, ये नहीं होगा शायद। ये मुश्किल है थोड़ा सा, ऐसे पढ़े लेते हैं और हो जाए तो बताना कौन सा स्टूडेंट कर सकता है। एक घनाकार टंकी में 1331 लीटर पानी आता है। लीटर पानी आता है। टंकी की माप ज्ञात कीजिए यदि 1000 लीटर पानी का आयतन 1 घन मीटर के बराबर होता है। अब किसका निकालोगे आप? घनमूल आएगा इसका 11 और उत्तर में 11 है नहीं। देखो ध्यान से, उत्तर में 1.1 आ रहा होगा। अब 1.1 कैसे आ गया तो समझ लीजिए। ठीक है, घनाकार टंकी में पानी, घनाकार टंकी में पानी 1331 लीटर है। यहां से चक्कर है पूरा, ये जो पीछे लीटर लिखा है। ओके, अब 1 लीटर का आयतन, भाई तुम यदि वो निकालोगे, घनमूल निकालोगे तो वो घन मीटर में ही तो निकाल सकते हो। एक घन 1000 लीटर 1 घन मीटर के बराबर होता है। यहां से समझे, 1000 लीटर बराबर 1 घन मीटर। ये दे रखा है, कह रहा है, पढ़ लो। सिमरन मुंह दास मत कर, देख ले। 1000 लीटर पानी आयतन 1 घन मीटर के बराबर है, कह रहा है ना? यस। तो 1 लीटर बराबर 1/1000 घन मीटर। बस समझ में आया नहीं आया? भाई इसका भाग लगा देंगे। ओके, 2 लीटर बराबर यहाँ 2 लिख दो, बटे 1000 कर दो। 3 लीटर के लिए 3/1000 कर दो, घन मीटर के आ जाएगा। 4 के लिए 4/1000 कर दो, और 100 के लिए 100/1000 कर दो। ओके, इसी प्रकार
1331 लीटर को भी घन में बदल दो तो 1331/1000 घन मीटर। ओके, अब आपने घन मीटर में वैल्यू बना ली इसकी, ठीक है। तो 1331/1000 का घनमूल बराबर √1331/1000। बोलो बात ठीक है। यस। ऊपर लिखा 11 गुणा 11 गुणा 11। बोलो ठीक है। यस। ये नीचे का भी ठीक है, यस। ये भी ठीक है। यस। 3 से घात काट दिया 11/10। 10। अब नीचे से 10 हटाने के लिए 1.1 लिख दूं। यस। तो यहाँ सभी 10 किस में लिखोगे आप? ये मीटर में आएगा। पॉइंट तो सगाने में 10 का जब भाग देंगे 10 यहाँ देते हैं 1.1 मीटर में उत्तर होगा। यस। ठीक है। देखो सवाल किसी का है या नहीं है, जो जैसे प्रक्रिया उसी के तहत तो चलना पड़ेगा। समझ में आया? यस। इस प्रकार के सवाल तुम्हारे एसएससी में और यूपी पुलिस, दिल्ली पुलिस, जीडी और ये जो होते हैं नेवी, आर्मी, एयरफोर्स वाली जो परीक्षाएं होती हैं, यहाँ तक कि लेखपाल, क्लर्क वगैरह की जितनी भी आती हैं सब में पूछे जाते हैं इस प्रकार के क्वेश्चन। और अब तो टेट, सीटेट और यूपी टेट में भी गणित में पूछ लिए जाते हैं। ऐसे प्रश्न आपके बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण हैं और आप इन्हें करें। यदि आपको अच्छे से कहीं नौकरी और कोई अच्छा काम करना है, कहीं इंजीनियर या बिजनेसमैन बनना है, तो ये चीज आनी चाहिए ना। जो हिसाब लगा लो कितनी कारपेट कहाँ बिछेगा, वरना मिस्त्री तो आपको ज्यादा बड़ा बिल बना देगा, आप काम ही नहीं करा पाएंगे। है कि नहीं? किस किस की समझ में आया? क्या बात है, सभी समझ जाते हैं, सब बच्चे मेहनती हैं और सब अच्छे कुशल विद्यार्थी हैं। ठीक है जी, बंद करो।